तुम समझ गए ना अच्छी तरीके से? आंसू, क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? तुझे तो पता है मैंने ईद के अलावा नमाज ही नहीं पढ़ी। तो फिर अब से पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी तुम बैठे हुए मक्खियां ही मारते रहते हो और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ईसा ने ले ली है। तुम ऐश कर रहे हो। तो ऐश तो तू भी कर रही है। कौन सा आपा ने कामों का पहाड़ लाद दिया तुझ पर? ये ऐश भी तब चलेंगे जब हम आपा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी चल चलाओ के दिन है तुम्हारे। ये शक्ल लेकर जाओगे अल्लाह के पास तुम? कैसी बातें कर रही तू? पागल है क्या? अल्लाह के पास जाओगे? बहुत रोब आ गया इस केकड़े में। कुलसूम खाला 4 बजे तैयार है ना? मैं आ जाऊंगी। और हाँ, सारे मामलात हम आज ही तय करेंगे। हाँ, अब ज्यादा मजीद मैं डिले नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं नाश्ते के लिए आ ही रही थी। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना था। है, पहले तो कहो। कल सबाहत का निकाह नहीं हो सकता। क्या? कल रात तो तुमने मुझे नहीं बताया था। नहीं, कल मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था, तो फिर मैं आपको बताता तो आप भी परेशान होती, आपकी नींद भी खराब होती। हाँ बिल्कुल भाई, तो बहुत दुख की बात है ये। और बेटी की बारात यूं दिल्ली से वापस चली जाए, माँ बाप को बहुत सदमा पहुंचता है। कयामत से कम बात नहीं है। मुझे ले चलना, वालदैन से जाकर मैं तसल्ली करूंगी। और ये कुलसूम खाला है ना, उनसे कह कर ना सबाहत के लिए मैं बहुत ही अच्छा ना कोई रिश्ता ढूंढूंगी। फिक्र मत करो तुम। अम्मी, रिश्ता तो मौजूद है। कहाँ? कौन? आपके सामने ही तो बैठे हैं। क्या मतलब? अम्मी, आप भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना। सबाहत आप इससे अच्छी लड़की कोई मिलेगी ही नहीं, आप उन्हीं को अपनी बहू बना लो। तुम क्या कह रही हो रीशा? अम्मी, जिंदगी में पहली बार मैंने आपके बगैर इजाजत एक वादा कर लिया। मैंने सबाहत के अब्बू से कह दिया है कि सबाहत को मैं अपनाऊंगा। तुम होश में तो हो ईसा? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकते हो? फिर भी शादी है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ऐसे वादा कैसे कर सकते हो तुम? अम्मी, मैं जानता हूं उससे गलती हो गई है। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। सबाहत के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। क़यामत का मंजर था वहां। मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। मैंने उनसे ये कह दिया। वाह,
मैंने कह दिया, शादी दो लोगों में नहीं, दो खानदानों में होती है। और मुझे नहीं पता कि किस तरह का खानदान है वो, किस तरह के लोग हैं। मम्मी मैंने आपको बताया तो था, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदान बहुत अच्छा है उनका। तुम तो चुप करो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जबान दे दी है। मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैंने भी जबान दी हुई, लड़की पसंद कर ली मैंने, तारीख तय करने के लिए जा रही हूँ। और ये इख्तियार तुमने दिया था ना मुझे, ईसा, याद है ना? ठीक है, अपनी इज्जत का रखो तुम पास, कर दो माँ को बेइज्जत। रखो अपनी जबान का पास, करो माँ की जबान को गंदा। तैयार हूं मैं हर किस्म की बेइज्जती के लिए, जलील कर दो मुझे सबके सामने तुम लोग। नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे गुनहगार मत करें, आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। मुझसे गलती हुई है, मैं जज्बाती हो गया था। मेरी माँ की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, मैं खुद भी नहीं हूं। आप वही करें जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आप राजी, वही करें आप। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देंगे। तुम्हारी खुशी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और ये अच्छी तरीके से जानते हो तुम। मैं भी मजबूर हूं बेटा, मुझे कल तक बता देते। यतीम बच्ची है वो, सर पर हाथ रखकर वादा किया था मेरे। अभी आप अपना वादा पूरा करें। मुझे कोई एतराज नहीं। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। मुझे भाई को देखना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। अब मुझे फौरन ईसा की शादी की तारीख तय करनी है और इस सबाहत से दूर करना है।